हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ताकि उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटना है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो हमारा आज का जो पहला घटना है उसको जो भेजा है उसका नाम है आदर्श। तो मैं उसने जैसे बताया मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो मेरा आदर्श था वो घर में जब लौटता था काम के बाद, तब ज़्यादा वक्त रात 10-12 बज जाता था। तो जब वो घर आता था, जब भी आता था तब तो वो देखता था कि उसका घर पे मतलब उसका अपार्टमेंट का जो सीढ़ी था, तो उसका अपार्टमेंट का सामने जो लाइट था, तो वो जब घर से सुबह निकल जाता था रात को आता था तो कभी भी वो लाइट जला के नहीं जा सकता था और कोई जो लाइट जला देगा ऐसा भी नहीं होता था। तो हर दिन वो जब लाइट जलाता था तो हर दिन वो एक ही चीज़ देखता था कि ऐसा होता था कि नीचे का फ्लोर पे भी लाइट जल रहा था, ऊपर का फ्लोर पे भी जल रहा था, लेकिन उसका फ्लोर में नहीं जल रहा था। तो उसका ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा सा जो लाइट आता था, तो वो जब भी घर पे ऐसे उसका लाइट पे देखता था और वो जब भी घर पे घुसने जाता था, कभी 12 बज जाता था, कभी उसका बाद पे भी आता था। तो हर बारी एक बात होता था कि एक मुँह ढक के कोई औरत, और वो औरत देखने में बहुत ही डरावना था और उस औरत का बहुत ज़्यादा उम्र हो गया था और उसका बॉडी का जो कलर था वो इतना ज़्यादा भी गोरे नहीं थे और उतना भी काले भी नहीं थे, कुछ डार्क शेड की थी। उसको देख के ऐसा लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा काम किया हुआ है और थक से ऐसे कुछ। और वो औरत हर दिन ऐसे करता था कि उसका गेट का सामने उसका दरवाज़ा जो था उसके सामने से चल के सीढ़ी से होके नीचे चला जाता था। और वो औरत हर दिन उसको वो दिख जाता था उसके अपार्टमेंट का सामने से, हर दिन सेम जगह पे ऐसे ही आके सामने से होके उतर जाता थे सीढ़ी से। और वो 2 दिन पहले भी नहीं जानता था कि वो औरत, वो बूढ़ी औरत वो कौन है, लेकिन उसको जब हर दिन एक ही औरत दिख जाता था तो उसको थोड़ी सी खटकने लगा कि ये औरत आखिर है कौन। वो असल में औरत क्या उसके अपार्टमेंट में कहीं रहता था और क्या, और मेरा जान पहचान का है कोई और या फिर कोई आसपास का कोई होगा। तो उसने एक दिन नीचे का जो वॉचमैन था उसको पूछा कि ऐसा कोई औरत के या आसपास रहते थे या फिर गुस्सा है, ऐसा कुछ पूछा उसने। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कह दिया कि ऐसा कुछ कोई गुस्सा नहीं। और बहुत ज़्यादा वक्त के बाद उसने पूछा था कि ऐसा कुछ हुआ कि किसी ने ये अपार्टमेंट से निकला क्या बाहर। सिक्योरिटी गार्ड उसे बोल दिया कि ऐसा कुछ कोई निकला ही नहीं और ऐसा कोई बुरी औरत हमारे अपार्टमेंट में ही नहीं रहता है और ऐसा कोई औरत ना घुसा है ना निकला है अपार्टमेंट से, ऐसा ही होता था उसके साथ। तो यह हमारा पहले वाला जो घटना थे वो थे। तो हमारा दूसरा जो घटना है, तो ये सारे तो ऐसे सच्ची घटनाएं हैं और आप लोग को जैसे लोग भेजते
तो आप भी अगर भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। तो हमारा दूसरा जो घटना है तो जिसने भेजा है उसकी नाम है बानी और वो आंध्र प्रदेश का गुंटूर में रहने वाली है। उस वही का ही घटना है। ये जो घटनाएं है ये एक तालाब से जुड़े वाली घटना है, बहुत ही पहले वाली घटनाएं है और एक दिन एक लड़का रात को जो तालाब के बारे में हम बता रहे उस तालाब पे जाके उसने उस तालाब पे जाके जाल फेंका है मछली पकड़ने के लिए। और उसके बाद वो लगा के फेंकने के बाद वो जाल डूबने लग गए, लेकिन उससे अचानक ऐसा लगने लगा कि उसका जाल किसी ने उस तालाब के नीचे से खींच रहा था। उसके बाद उसने भी उसे खींचना शुरू कर दिया, लेकिन उसका वो जो जितना दूर से भी खींचे फिर भी वो तालाब से जो खींच रहा था उसका वो बहुत ही जोर से खींच रहा था। वो वैसे करके खींच के नहीं ले सकता था, कोशिश कर रहा था जाल को लेने की, लेकिन वो हो नहीं रहा था। उसके बाद एक वक्त के बाद उस जाल बिल्कुल तालाब के नीचे चला गया और वो उसके बाद वो लड़का उस जाल को लेने के लिए तालाब में कूद पड़ी, लेकिन जब कूद पड़ा उसको लगा कि उसको ही उस तालाब के अंदर खींच के लेके जा रहा था। ऐसे ही जब पकड़ चल रहा था उसे खींच रहा था, वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही बस कुछ देर बाद वो जो था वो अनकॉन्शियस हो गया था, वो सेंसलेस हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब उसका होश आई वो देखा कि वो एक गुफा के अंदर है और उस गुफा के अंदर एक बूढ़े आदमी है और उसने कहा कि तुम डरो मत और तुम इस गुफा में हो, वो भी किसी को बताना मत, और बदले में तुम्हें मैं बहुत सारे उस बूढ़े आदमी ने उसको बहुत सारे सोने का चीज़ें ज्वेलरी बहुत कुछ दिया ताकि उसने बाहर जाके किसी को ऐसे नहीं बताया कि उसने क्या देखा और कहा गया है ऐसा कुछ। उसके बाद उस आदमी ने उस तालाब से बाहर आया और घर पे चला गया। उसके बाद उसको अगला दिन और उसने घर पे जाने का अगला दिन ही एक और बहुत ज़्यादा एक्साइट में आके और सबको उसका गाँव का सबको वो बता दिया कि उसने क्या देखा क्या हुआ, सब कुछ बता दिया। लेकिन उसको बताने के बाद ही अगला दिन में वो पता नहीं कैसे गुप्त कारणवश वो मर गए। और ये घटना उसके गाँव का सारे लोग अब भी जानता है। तो यही है हमारा आज का घटना। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ ऐसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि उसको हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते, मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपके पास कुछ भी घटना है, सच्ची घटना है ऐसे तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।